हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ जुड़ गए। अनुराग, ऐसी क्या वजह रही, चुनाव से ठीक पहले अपना नामांकन वापस करने पहुंच गए और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं अक्षय कांति बम? देखिए, अक्षय कांति बम ने एक बम फोड़ दिया है कांग्रेस पर। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस का सूरत कांड जो है वो मध्य प्रदेश में होते दिखाई दे रहा है, और क्यों छोड़ा ये वजह तो कांग्रेस को भी नहीं समझ में आ रही है। नए बने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तकरीबन 150 दिन हुए हैं, लेकिन 30,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता, सांसद, पूर्व विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर ये कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अपने आप में एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कांग्रेस के सामने कि दरअसल हो क्या रहा है। सिर्फ कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे हुए 4 महीने हुए, लेकिन एक के बाद एक लगातार इस तरीके से कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं वो मैदान छोड़ते नजर आ रहे हैं। और 29 लोकसभा सीट पे से ये दूसरी ऐसी सीट है जिसपे इंडी गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने यहां से छोड़ा है। तो खजुराहो में इंडी का जो दल था, समाजवादी पार्टी को एक सीट दी गई थी, वहां से भी प्रत्याशी का नामांकन खारिज हुआ था। तो मैं आपको बताऊं, अब मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा मतों से जीते जाने वाली भाजपा की सीट बनते नजर आ रही है। इंदौर की सीट शंकर लालवानी पिछली बार भी सबसे ज्यादा मतों से जीते थे, और ऐसे में अब जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने खुद समर्थन वापस ले लिया है, समर्थन वापस लेते वक्त वो विधायक रमेश मेंदोला के साथ दिखाई दिए, और कैलाश विजयवर्गीय ने एक सेल्फी उनके साथ अपनी लगाई है एक्स हैंडल पर। तो माना जा सकता है कि जल्दी वो भाजपा में जाने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने यक्ष प्रश्न अब यही खड़ा हो रहा है कि हो क्या रहा है। एक के बाद एक जब से उन्होंने पद संभाला है, कांग्रेस की बागडोर तमाम लोग छोड़ते जा रहे हैं। 4 बार के सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, 2 बार के केंद्रीय मंत्री रहे सुरेश पचौरी ने भोपाल में सदस्यता ग्रहण की थी हाल में। इसके अलावा बात करें तो अमरवाड़ा के विधायक जो हैं उन्होंने भी, कमलेश प्रताप शाह ने भी बीते दिनों कांग्रेस ज्वाइन की थी। जबलपुर के जो मेयर हैं उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर, माफ कीजिए, कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन थी। तो एक के बाद एक तमाम दिग्गज, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो या सांसद लेवल तक का, पूर्व सांसद लेवल का, एक के बाद एक कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बीते दिनों अभी इंडिया टीवी की टीम जब खजुराहो में थी तब भी जो बूथ लेवल के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हुए नजर आए। तो यक्ष प्रश्न अब कांग्रेस के सामने खड़ा हो रहा है कि दरअसल क्या वजह है कि एक के बाद एक तमाम दिग्गज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। अक्षय कांति बम, इन्होंने कुछ दिनों पहले कहा भी था कि इस सीट पर मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हार का जो डर है वो उनके जो समर्थक है, बीजेपी के लोग हैं, ये वो कहते नजर आ रहे थे। लेकिन एकदम से अपनी 10 सालों की प्रतिबद्धता छोड़कर बीजेपी में आना बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एक के बाद एक खेला कांग्रेस के साथ होते जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है अनुराग। ये तो जो झटके लग रहे हैं उससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये बताइए कि अक्षय कांति बम कब से नाराज चल रहे थे और उन्हें क्या मनाने की कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यही नहीं मालूम चल पाता है कि कांग्रेस के साथ 2 दिन पहले तक जो रहता है वो एकदम से विचारधारा में परिवर्तन कैसे कर लेता है। सुरेश पचौरी जो केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, 4 बार के सांसद रह चुके थे, वो लगातार राहुल गांधी की यात्रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भोपाल में दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके बाद वो एकदम से कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। जबलपुर के जो मेयर थे अन्नू, वो कांग्रेस में रहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते थे, लेकिन एकदम से बीजेपी ज्वाइन कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं अगर नाराजगी भी थी, जिस तरीके की कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो दबे स्वर में कहते नजर आते हैं कि नए बने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बात नहीं सुनी जा रही है, या उनके पहले भी ऐसी कई चीजें हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं उन्हें आघात पहुंचता और वो रिजाइन देने पर मजबूर होते। अक्षय कांति बम, लेकिन एक बड़ा सवाल है, बात चल रही थी कि जीतू पटवारी इंदौर से लड़ सकते हैं। इंदौर के महू ये से रहने वाले हैं जीतू पटवारी, उनका घर था। अपने गढ़ में इतनी बड़ी चोट होना निश्चित तौर पर उन्हें बैकफुट पर लाता, और यह अकेला खेला नहीं है जो हुआ है। इससे पहले संजय शुक्ला जो क्रमांक 1 से थे, कांग्रेस से लड़े,
कैलाश विजयवर्गीय से हारे, बीते दिनों वो भी शामिल हो गए। तो वजह जानने की अब कांग्रेस को कोशिश करनी पड़ेगी कम से कम मध्य प्रदेश में कि दरअसल कारण क्या है कि कांग्रेस का जो प्रतिबद्ध कैडर था 20-20, 30-30 साल से था, या सुरेश पचौरी जैसे लोग जो 40 सालों से सक्रिय राजनीति में थे कांग्रेस की, आखिर ऐसी क्या नाराजगी हो जाती है जिसके चलते छोड़कर जा रहे हो। मैं आपको बताऊं कि अकेले सांसद नहीं, विधायक नहीं, महापौर नहीं, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो भी छोड़कर जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि बीजेपी को कहने का मौका मिलता है इंतजार कि करना अगर होगा कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या आती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़कर नेता जा रहे हैं, उनके उम्मीदवार जा रहे हैं, कांग्रेस को आत्मचिंतन तो करना होगा। कांग्रेस एक नैरेटिव जरूर देने की कोशिश करेगी कि लोकतंत्र की हत्या है, डरा धमकाकर, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, प्रेशर बनाकर उनके नेताओं को तोड़ा जा रहा है। बस यही एक लाइन है जो कांग्रेस बोल सकती है। निश्चित तौर पर ये जवाब कुछ देर बाद आने भी वाला है कि चूंकि ये कहा जाता है वो एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं, अक्षय कांति बम माना जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका काफ़ी बड़ा कारोबार भी है, लेकिन बीते 10 सालों से वो लगातार कांग्रेस के साथ थे। और एकदम से ऐसा क्या होता है कि वो कांग्रेस छोड़ देते, क्योंकि नाराजगी ऐसा नहीं है कि अभी आई है। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा भी था कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर भी आ रही थी। तो एक प्रत्याशी जिसे कांग्रेस से टिकट मिला, अगर वो इस तरीके की बात करता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी। लेकिन अगर एक सांसद छोड़कर आता है, विधायक छोड़कर आता है, एक प्रत्याशी छोड़कर आता है, जबलपुर का मेयर छोड़कर आता है, तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन की जरूरत है। इतने बड़े लोगों के साथ अगर बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी अगर छोड़ रहा है तो ईडी या सीबीआई की समस्या उन जैसे छोटे कार्यकर्ताओं पे तो नहीं है, अनटिल अनलेस उन्हें जब तक अपना भविष्य दिखाई ना दे रहा हो कांग्रेस में कि एक के बाद एक कांग्रेस के सारे विकेट क्यों गिरते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी वजह है जिस पर कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा, वरना इतना बड़ा झटका सूरत के बाद अगर मध्य प्रदेश में था तो कहीं ना कहीं आग लगने का जो धुआं है वो पहले से दिखाई तो दे रहा होगा। जीतू पटवारी का गढ़ है, जीतू पटवारी की राजनीतिक शुरुआत इंदौर के महू से हुई है। ऐसे में मुसीबत जो है वो चल रही है, कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं।